हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है जो पर्सन आपके माइंड में, क्या वो आपको चीट कर रहा है राइट नाउ। ठीक है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या लेस टू कांटेक्ट है, क्या वो इन एंड आउट कर रहा है या नो कांटेक्ट में है। ठीक है, जो भी सिचुएशन है, क्या वो पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिसके लिए भी आपकी रीडिंग देखना चाहते हैं, उस पर्सन को अपने माइंड में रखें। एक्स हो सकता है, न्यू हो सकता है, पास्ट हो सकता है, क्रश हो सकता है, कुछ कोई सा भी हो सकता है। आपकी आपकी लाइफ में हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को मत सोचिएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है, ये पर्सन क्या आपको चीट कर रहा है, जो पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त, जिसके लिए आपकी रीडिंग देखने आए हैं, क्या राइट नाउ ये पार्टनर आपको चीट कर रहा है। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस होती है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें, अदरवाइज बाकी आप किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, और एक सेकंड चैनल मैंने आप लोग के लिए न्यू क्रिएट करा है, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। उसमें सारे शॉर्ट्स होते हैं और साइंस के मुताबिक भी रीडिंग्स होती हैं, करंट फीलिंग्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बाकी के साइंस और भी अपलोड हो जाएंगे। तो आप साइंस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं उस पर जाके रीडिंग। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें उस चैनल को और इसको भी। ठीक है, थैंक यू। आर द चीटेड ऑन यू, जो पर्सन आपके माइंड में है, क्या वो पर्सन आपको चीट कर रहा है राइट नाउ। ओके, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो जो भी आप इस पर्सन को दे रहे हैं ऑफर, मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ऐसा हो सकता है इस वजह से आपको लग रहा है ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, लेकिन कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपका कुछ भी जो भी आप ऑफर कर रहे हैं। जैसे एक नॉन इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट ही नहीं है, इग्नोर कर रहा है आपके मैसेजेस को या आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। ठीक है, आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन मेरे व्यूवर को चीट कर रहा है। जो पर्सन आप मेरे व्यूवर के माइंड में है, क्या वो पर्सन उनको चीट कर रहा है। एक्शन नहीं ले रहा। ठीक है, चीट तो नहीं कर रहा, अपने विशेस को फुलफिल कर रहा है। अब विश इस पर्सन की कैरियर रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, उस वही विश है कि उसको ये अच्छे से निभाए। ठीक है, पेरेंट्स, फैमिली हो सकती है, सिबलिंग्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्शन मूड में नहीं है। ठीक है, इवन इतने भी एक्शन मूड में नहीं है कि आपके किसी मैसेज का रिप्लाई कर रहा हो। ऐसा हो सकता है इसलिए आपको लग रहा है इसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, स्ट्रेस है, बर्डन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इसके ऊपर जिम्मेदारियां है, बर्डन है। इसको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना है, किसी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है उन जिम्मेदारियों को पूरी करने में। आपके जिस जो भी पर्सन आपके माइंड में है, वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में थोड़ी सी स्ट्रगल लग रही है इस पर्सन की। ठीक है, इसके ऊपर स्ट्रेस है, लेकिन कोई एक्ट नहीं कर रहा, अपनी विशेष को फुलफिल कर रहा है, अपने काम को कर रहा है, सेल्फ फोकस हुआ हुआ इस वक्त। आपकी कहानी स्टक हुई हुई इस पर्सन के साथ, बुरे तरीके से स्टक हुई हुई। आप समझ नहीं पा रही सिचुएशन कहाँ जा रही है, कहाँ जाएगी, क्या होगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग नहीं है कोई भी इस स्टोरी में। ठीक है, पास्ट, आप पास्ट टाइम से फ्रेंड्स थे, या तो पास्ट बहुत ज़्यादा पुराना कनेक्शन है इस पर्सन और आपका, या तो यहाँ पर आप लोग की फ्रेंडशिप हुई है। ठीक है, फ्रेंडशिप हुई थी स्टार्टिंग में, और फिर चीज़ें होते 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 एक डिफरेंट फेज पे चली गई। शायद इस पर्सन को ऐसा लगा कि इस रिश्ते के लिए कुछ डिसाइड नहीं कर सकेगा, इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन स्टक है आपका कनेक्शन। आपके पर्सन हैंग हुए हैं, कहीं स्टक है, आपके पर्सन का माइंड कहीं स्टक है। बिल्कुल, ये पर्सन कंफ्यूज है। ठीक है, ये दो चीजें जगल कर रहा है। इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। इसके इसके इमोशंस है ना, जो आपके लिए एक जो फोकस है, वो फ्लक्चुएट करता है। कभी आप इसकी प्रायोरिटी होते हैं, कभी आप इसकी प्रायोरिटी नहीं होते। ठीक है, कभी आपसे ये सोचता है, इसके इमोशंस कनेक्टेड हैं, कभी सोचता नहीं है, क्योंकि आप एक काफ़ी इमोशनल पर्सन है। आपने आपका एक नर्चर करना या केयर करना, आप मेल है या फीमेल है, काफ़ी एक प्रोटेक्ट करने वाले इंसान है। ठीक है, अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान है। इर्द गिर्द के लोग हैं यहाँ पर, आप लोग के रिलेशनशिप में आपस के प्रॉब्लम से ज़्यादा आप लोग के रिलेशनशिप में और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इर्द गिर्द के लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। कन्फ्यूजन बहुत है इस पर्सन के माइंड में, पहले क्या करूँ, क्या क्या करूँ। ऐसा हो सकता है ये ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा बनाता है, ये पर्सन एक्शंस कम लेता है, आपको हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी पे रखता है। ठीक है, ये सब कुछ कर ले फिर आपको टेक्स्ट कर लेगा, सब कुछ कर ले फिर आपको फेस कर लेगा। ये वो वाली एनर्जी भी हो सकती है। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन ब्रेक हुई हुई है, एंड हुई हुई है, ख़त्म हुई हुई है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है, कम्युनिकेशन है ही नहीं आप लोग के बीच, किसी भी वे में नहीं है। ठीक है, एक एंडिंग से गुजर रहा है।
तभी आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन की लाइफ में कोई और है। नहीं, ये इस पर्सन की लाइफ में करने को बहुत कुछ है, कोई और ज़रूरी नहीं है कोई और फीमेल हो भी सकती है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि मैरिज हुई भी है, आपको पता नहीं है, और ये भी हो सकता है मैरिज हुई भी है, आपको पता है, उस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपको वो प्रायोरिटी दे नहीं पा रहा। और ऐसा भी हो सकता है मैरिज नहीं हुई भी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव फीलिंग होती है, ठीक है। इस बात को माइंड में रखा करें। और सिबलिंग्स हैं, अपने घर की जिम्मेदारियां हैं, उनमें ही पूरा हो चुका है, समझ नहीं आ रहा क्या करे, मिस करता है आपको, ठीक है। दिल चाहता है कि हाँ आपसे बात करे, आपसे कनेक्ट हो, आपके लिए मिसिंग एनर्जी है, आपके लिए सोचता है, आपको भूला नहीं है, आप इसके माइंड में हैं, लेकिन अपनी लाइफ में ये आपको वो सब कुछ नहीं दे पा रहा जो उसको देना चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर को किसी तीसरे इंसान के साथ चीट कर रहा है या नहीं। मुझे काफ़ी इस वक्त जो है ना ये प्रैक्टिकल हुआ हुआ नज़र आ रहा है, कोल्ड हुआ हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो हुआ हुआ नज़र आ रहा है, एक ड्राइनेस इस पर्सन के अंदर है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में एक बहुत ब्लंट एनर्जी में है, बहुत स्लो एनर्जी में है। इसको नहीं पता अभी इसकी लाइफ के लिए ये रिलेशनशिप ज़रूरी है या नहीं है। इसको ऐसा लग रहा है इसकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लाइफ में अभी इस वक्त ज़रूरी है, ना कि रिलेशनशिप, ठीक है। काफ़ी प्रैक्टिकल माइंड पर्सन है ये पर्सन, ठीक है। ये मुझे नहीं लग रहा ये पर्सन किसी और के साथ होगा, ये आपको ही हैंडल नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा एक जैसे वो चंचल दिमाग नहीं दिख रहा, एक रंगीन मिजाज नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। कि ऐसा हो कि हाँ ये आपको छोड़ के कहीं और लगा हुआ है, ठीक है। इसके पास बर्डन बहुत है, इसके पास स्ट्रेस बहुत है, इसकी सोल पे स्ट्रेस है, इसको नहीं समझ में आता ये क्या क्या करे। ये आपको वो दे सकेगा जो आपको कहेगा, ठीक है। क्लैरिटी ये है, ठीक है। जब भी बात होती है इसको ये समझ में नहीं आता कि अगर आपसे बात तो कर ले, लेकिन क्या ये फैमिली दे पाएगा आपको, क्या इसकी कोई श्योरिटी है कि ये आपके साथ ही मैरिज करेगा। इसके पास मतलब कि जो भी इसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे और ये आपको मैरिज और कमिटमेंट दे देगा। कोई ना कोई इशू है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, इसके ऊपर किसी तरीके से स्ट्रेस है, इसकी फ्री विल नहीं है कि आपको छोड़ देना, ये इसकी मजबूरी है अपनी लाइफ में और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पहले, ठीक है। ये जानबूझकर मतलब कि ये खुशी से आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं दे रहा, ये आपको मिस करता है, याद करता है, लेकिन इसकी लाइफ में अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनको ये निभा रहा है, जो इसकी फैमिली की तरफ से है। वर्ल्ड, इस पर्सन को ऐसा लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हो जाए, फिर ये आपके साथ कुछ देखेगा आपकी लाइफ में, मतलब कि आपके बारे में फिर कुछ सोचेगा, ठीक है। अभी गोस्ट कर रहा है, अभी ये चाह रहा है कि इसकी लाइफ में जो ये जो फेज है ना ये एंड हो जाए, जो इसकी लाइफ में जो एक मैस क्रिएट हुआ है ना ये क्लियर हो जाए। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाह रहा है। ऐसा हो सकता है किसी की शादी करनी है इसने, ऐसा हो सकता है कोई घर में बीमार है, ठीक है। कुछ इश्यूज है, कोई फेज इसकी लाइफ में क्लोज होना है, कोई कार्मिक ऐसा इशू है जिसकी लाइफ में स्टक है, आपको पता ही नहीं इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। ये एक्शन लेगा आपके तरफ लेकिन अभी नहीं, ऐसा हो सकता है ब्लॉक किया हुआ इसने आपको, ठीक है। एक ब्लॉकिंग एनर्जी है, अनब्लॉक नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, आपको कोई टेक्स्ट नहीं कर रहा, आप टेक्स्ट कर रहे हैं तो रिप्लाई नहीं कर रहा। आप लोग के बीच एक न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर आपके अलावा कोई और इस पर्सन की लाइफ में है, ये आपके साथ जस्टिस करेगा, आप लोग के बीच एक न्यू स्टार्ट होगा, एक न्यू ग्रोथ आएगी, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, जो इसकी लाइफ में जो कार्मिक फेस है उसको उसको खत्म करने के बाद, ठीक है। क्योंकि इसको ये बिगनिंग अभी भी कर ले, लेकिन इसको डाउट है कि ये आपको क्या दे पाएगा, ठीक है। इसको नहीं पता इसको आपसे क्या बात करनी चाहिए, इसको डाउट है ये क्या दे पाएगा, इसने बहुत कुछ आपसे हाइड करा हुआ है, ये इमोशनली दुखी रहता है, इसको ये नहीं पता है कि ये आपको एक सॉलिड और एक स्टेबल ऑफर दे भी सकेगा या फ्यूचर में या नहीं। इसने ब्लॉक किया हुआ है, डिफेंसिव हुआ हुआ है अभी आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा आपको आंसर नहीं दे रहा, ठीक है। इसकी लाइफ में कुछ चल रहा है, मतलब कि ये खुशी से आपको ब्लॉक नहीं कर रहा या खुशी से आपको इग्नोर नहीं कर रहा, ये अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है राइट नाउ, क्या इशू है जो आपके पर्सन अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में क्या इशू है जिससे आपके पर्सन इस वक्त अभी इतने डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है।
चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल, ये अपनी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस देख रहा है, ऑब्स्टिकल देख रहा है, ठीक है। होपफुल है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन बहुत से चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल से गुजर रहा है। इसकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं या किसी चैलेंजेस से गुजर रहा है इस वक्त राइट नाउ, ठीक है। ये अपनी लाइफ में उन चैलेंजेस को खत्म करके एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। इसका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, हार्ट अटैक एंड लॉस, बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन है इसके अंदर, ठीक है। शायद ये आपको बहुत कुछ दे नहीं सका, इसको इस बात का अंदाजा है, ये आपके साथ वो नहीं कर सका जो इसको करना चाहिए था। विश फुलफिलमेंट, ठीक है, इसकी विश फुलफिलमेंट है। आप ये उन चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल से बाहर निकल जाए, फिर ये इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेगा, फिर इस रिश्ते में ये वर्क करेगा, फिर इस रिश्ते को ये कम्प्लीटली आगे लेकर जाएगा। लव बिगिंस, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना इसकी विश है, ठीक है। आपके साथ कुछ न्यू बिगिन करना इसकी विश है, लेकिन कुछ यहाँ पर अभी इस वक्त इसकी लाइफ में चल रहा है, इसकी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, आपको पता ही नहीं इसकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। हार्ट चक्रा इस पर्सन का हील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हार्ट चक्रा ब्लॉक रहा है तो हील हो रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ठीक है। ये पर्सन एक रेस्टिंग एनर्जी पे है, सृष्टि को लेकर रेस्टिंग एनर्जी पे है, जो अपनी अदर प्रॉब्लम से उनको सॉल्व कर रहा है। क्लैरिफाई चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स, भाई स्टेबिलिटी को लेकर चैलेंज है कोई इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। स्टेबिलिटी को लेकर चैलेंज है, आपको स्टेबिलिटी देने को लेकर चैलेंज है, ठीक है। आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप को लेकर चैलेंज है। इसकी फैमिली की तरफ से कोई चैलेंज है, आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करना, आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप निभाना या मैरिज या कमिटमेंट देना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना इसके लिए एक चैलेंज बना हुआ है, ठीक है। क्लैरिफाई प्रॉस्पेरिटी बिगिन, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ये इस रिश्ते में एक होप तलाश कर रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए पर्सन होप तलाश कर रहा है, आपके साथ इस रिश्ते को मजबूत करना चाहता है। क्लैरिफाई विश फुलफिलमेंट, ये आपसे डिटैच नहीं हो पा रहा, ये आपसे कनेक्टेड है। ये ऐसा हो सकता है कि आपको बिल्कुल शो नहीं कर रहा ये क्या फील कर रहा है, ये आपको खुद छोड़कर गया था, रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, लेकिन ये आपको कुछ भी शो नहीं कर रहा, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये क्यों बात नहीं कर रहा, ये क्यों एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया ये, ठीक है। ये लव बिगिंस, यहाँ पर इस पर्सन को जैसे डेस्टिनी पे ट्रस्ट है, ये रिश्ता दोबारा इस पर्सन की लाइफ में आएगा। आपके साथ कुछ इस पर्सन का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो दोबारा स्टार्ट होगा। आप डेस्टिनी में है इस पर्सन की, इस रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करना चाहता है, इस रिश्ते में दोबारा कुछ एक सॉलिड इस रिश्ते में कुछ सॉलिड मतलब के मैनिफेस्ट कर रहा है। चैरियट, इस पर्सन का दिल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेने को कह रहा है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपका मतलब कि बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है, आपको शायद ये सब कुछ शो नहीं हो रहा। पास्ट में बहुत इन एंड आउट करा है इसने आपके साथ, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, अब बहुत सोच समझ कर ये किसी तरीके का एक्ट करना चाहता है। किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन इस रिश्ते के लिए कोई स्टेबल डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ठीक है। कुछ स्टेबल करना चाहता है इस रिश्ते पे वर्क करने के लिए। डिस्टेंस है अभी आप लोग के बीच, आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज नहीं है, कोई जवाब नहीं है, ये पर्सन इस रिश्ते के बारे में सोच ही नहीं रहा, ठीक है। ये पर्सन इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है। एक एंडिंग और एक बिगनिंग, एक अवेकनिंग। इस रिश्ते के लिए आपके पर्सन अवेकन हो चुके हैं, लेकिन आपके पर्सन अभी शो नहीं कर रहे क्योंकि आपके पार्टनर अभी आपको कुछ दे नहीं पाएंगे, आपके साथ कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर की लाइफ में उनके एक जो उनकी ज़िंदगी में एक फैमिली मैस क्रिएट हुआ है, कुछ कर्मा है उनका उनकी फैमिली के साथ, या कुछ उनको एंड करना है, उनको कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म करना है। बाद में वो इस सिचुएशन के बारे में सोच सकेंगे, अदरवाइज उनके लिए आपको स्टेबिलिटी देना एक प्रॉब्लमिस्टिक रहेगा, एक ऑब्स्टिकल की तरह उनको नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके पास आपको देने के लिए अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या देंगे। बात कर लें, कुछ भी कर लें, आपके साथ चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाएंगे। चलें रोमांस एंगल से देखते हैं, जब रीडिंग अच्छी आई तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मुझे कोई थर्ड पार्टी नजर नहीं आ रही, कभी होगी तो होगी, वो रही होगी, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ सब कुछ सेट करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, या तो आपसे एज में बड़ा है, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, या तो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, इसकी फैमिली इश्यूज हैं। रिलीज योर एक्स, ऐसा हो सकता है कोई एक्स सिचुएशन रिलीज कर रहा है, कहीं कर्मा खत्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर किसी कार्मिक सिचुएशन से बाहर आ रहा है, या अपने एक्स
पुराने थॉट्स को रिलीज कर रहा है, ठीक है। सोलमेट, ये कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये पर्सन आपको सोलमेट की तरह देखता है। केमिस्ट्री, आप लोग की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, इंगेजमेंट। यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आप लोग दोबारा इंगेज हो सकते हैं, आप लोग की कम्युनिकेशन वापस हो सकती है, एक बातचीत वापस आप लोग के बीच स्टार्ट हो सकती है। ट्रू लव, इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में एक ट्रू लव, एक ट्रू कनेक्शन, एक ट्रू एक फीलिंग्स आपके पार्टनर को फील होती है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। रिकंसाइलेशन, ये पर्सन इस रिश्ते में रिकंसाइलेशन करेगा। ये पास्ट सिचुएशन को रिलीज कर रहा है या किसी एक्स को रिलीज कर रहा है। यहाँ पर है ये क्वालिटी टाइम चाहता है, हनीमून की एनर्जी, मतलब कि क्वालिटी टाइम बिताना आपके साथ, एक हैंग आउट पे जाना। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, इस रिश्ते को दोबारा एक चांस देना चाहता है, ठीक है। रिकंसाइलेशन वाली एनर्जी है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, आपके लिए फीलिंग्स फील कर रहा है, आपके लिए चीज़ों को सोच रहा है। एक बहुत मतलब कि फाइनेंशियल इशूज से इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। कोई ना कोई फाइनेंशियल इसकी ज़िंदगी में इशू है जिसको ये सॉल्व कर रहा है, रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या हो सकते हैं। अगर आपके पर्सन आपको इस वक्त अभी कुछ कहना चाह रहे हो तो आपके पार्टनर आपको क्या कह सकते हैं। वेट, क्योंकि किसी ने लिखा था अभी कमेंट में कि चैनल मैसेजेस ले लीजिएगा, ठीक है, मुझे याद आ गया। आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर कुछ कहना चाहते तो वो क्या कहना चाहते, ठीक है। आपको डाउट है ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी और को डील कर रहा है, नहीं, ये पर्सन अपनी लाइफ में जो एक जैसे कि अपनी ज़िंदगी में एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए जो इश्यूज है ना उनको रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है, एक सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है इस वक्त, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोग हैं, तुम जैसा कोई नहीं। इस पर्सन को ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में बहुत से लोग आए हैं और बहुत से लोग हैं भी, लेकिन आप जैसा कोई नहीं, ठीक है, आप डिफरेंट हैं। ये आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ को समझता है। और क्या कहना चाहता है ये पर्सन आपसे, क्या तुम मुझे भूल गई। इस पर्सन को ऐसा लगता है शायद अब आपके अंदर वो लव, वो प्यार, वो अट्रैक्शन शायद कम हो गया, शायद अब आप बहुत ज़्यादा इसको अप्रोच नहीं करते, या आप इसको तंग नहीं करते, आप इसको चेज नहीं करते, या आपके बिहेवियर में, आपके पैटर्न में कुछ चेंज आ चुका है, आपका फोकस कहीं और है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था, इस पर्सन ने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा है, कोई ट्रस्ट इश्यूज थे, इसने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा है। आप लोग के बीच कुछ ट्रस्ट इश्यूज की वजह से हुआ, इस रिश्ते में एंडिंग जो हुई ट्रस्ट इश्यूज की वजह से हुई। ओके, बहुत सारे हैं। और क्या कहना चाहता है ये पर्सन आपको। जेमिनी, ये पर्सन जेमिनी हो सकता है, ठीक है, या आप हो सकते हैं। हम फिर मिलेंगे। इस पर्सन को जैसे कि ट्रस्ट है, मैंने कहा ना, जैसे आपको लग रहा है चीट कर रहा है, नहीं, ये कुछ इस रिश्ते के लिए ही सोच रहा है। हम फिर मिलेंगे, ये पर्सन को यकीन है कि आप और ये फिर मिलेंगे। मुझे लगा था तुम मुझे छोड़ जाओ, शायद ये ओपन अप नहीं हुआ, शायद इसने कभी कुछ डिस्कस नहीं करा, इसको यही डर था कि आप इसकी लाइफ से चले जाएंगे, आप इसकी ज़िंदगी में क्यों रुकेंगे। आई डोंट डिजर्व समवन लाइक यू, इस पर्सन को ऐसा लगता है ये पर्सन डिजर्व नहीं करता आप जैसा कोई इंसान, ठीक है। तुम इमेच्योर थी, ये पर्सन आपको इमेच्योर समझता है। इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर इमेच्योरिटी नहीं थी, जबकि आपके अंदर एक लाइट थी, आप चीज़ों को सही समझना जानते थे या समझ रहे थे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक था लाइट, ठीक है। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना हर्ट होगा। मुझे याद है हमारी पहली मुलाकात। इस पर्सन को आप जब इस पर्सन से मिले तो इस पर्सन को वो मुलाकात याद है, फर्स्ट टाइम आप लोग जब कनेक्ट हुए या फर्स्ट टाइम आप लोग का जब मीटअप हुआ, वो मुलाकात इस पर्सन को याद है। मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला, इस पर्सन को ये बात
ये पर्सन आपसे कहना चाहता है मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला। ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी है, फैमिली इश्यूज है इस पर्सन की लाइफ में, कुछ ना कुछ फैमिली रिलेटेड इसकी ज़िंदगी में चल रहा है, ठीक है। फैमिली कंट्रोलिंग है या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी की तरफ इतना आसानी से मूव करना ईजी नहीं है, स्टेबिलिटी की तरफ आना एक ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को क्लियर करना पड़ेगा अगर स्टेबिलिटी चाहिए। डिवाइन टाइमिंग, आपके कनेक्शन में एक डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, जो यहाँ पर इस वक्त चल रही है, ठीक है। आई थिंक यू हेट मी, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद अब आप नफरत करते हैं। यहाँ पे है स्कॉर्पियो, ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है या आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू डिड नथिंग रॉन्ग, ठीक है। आपने कुछ गलत नहीं करा, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहता है। ये बहुत इंटेंस कनेक्शन है, इस पर्सन को इस कनेक्शन में कोई भी एक स्टेप लेने से पहले काफ़ी घबराहट होती है, डरता है। जैसे आप इस रिश्ते को खोने से डर रहे थे, ये पर्सन इस रिश्ते में एक स्टेप लेने से डरता है, ठीक है। काफ़ी इस पर्सन को एक डर महसूस होता है, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में इस पर्सन को फ्री और सेल्फ उस मतलब कि अपने आप को फ्री करना पड़ेगा उस स्ट्रेस से, अपने आप को ओपन अप करने का कोई इसको फेयर हो सकता है, ठीक है। अपने दिल की बात कहने का या एक ओपन अप होके कम्युनिकेशन करने का, मतलब कि फ्री और सेल्फ, इसके अंदर कुछ ऐसा है जिससे ये खुद को फ्री नहीं कर पा रहा, उससे फ्री करना लाजम है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।